जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका संविधान की पाठशाला में। दोस्तों, संविधान की पाठशाला का आज ये दूसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर मैं डाल चुका हूं, जिसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है। दोस्तों, संविधान की पाठशाला में आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है। थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा उससे आप इन्हें दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक से याद करेंगे तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, सब कुछ आपको आज याद हो जाएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, इंग्लैंड से ली गई व्यवस्था है संसदीय प्रणाली। अब दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको देखो, इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूं। दोस्तों, एक कहानी के तौर पे आप समझिए। कहानी ये है कि एक बार कुछ देशों के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। दोस्तों, कुछ देशों के लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको सुन रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी। क्या बातें हो रही थी दोस्तों? इससे आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन कह रहा था कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो इससे आपको याद रखना है कि ब्रिटेन कह रहा है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। तो दोस्तों, इससे याद रखो, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ये ब्रिटेन से लिए गए दोस्तों, ब्रिटेन से। उधर अमेरिका बोलता है, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है मेरे पास, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। दोस्तों, अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र की शक्ति उसी के पास है, तो वो कह रहा है कि लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता, ये दोस्तों अमेरिका से हो जाएगी। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ है अमेरिका, इसलिए वो कह रहा है कि मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता मैं दिलाऊंगा। आगे देखेंगे, जर्मनी से देखिए दोस्तों, जर्मनी से, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए थे, इसलिए सबसे पहले मैं आपातकाल लाऊंगा। दोस्तों, जर्मनी कह रहा है उन दोनों से कि तुम लोग तो हमें विश्व युद्ध में हरा दिए थे ना, अब आपातकाल मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों, आपातकाल का जो सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। याद रखना, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। अब दोस्तों, फ्रांस भी पीछे थोड़ा रहेगा। फ्रांस बोला, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला राज्य हूँ, ये तो सब लोग जानते हो। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा बोला दोस्तों, कनाडा, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूं और मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, कनाडा क्या कह रहा है कि मैं तो अपनी शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो दोस्तों, शक्ति का जो बंटवारा किया गया है राज्य में और केंद्रों में, वो कनाडा ने किया है। कनाडा से लिया गया है राज्यों में शक्ति का विभाजन। आगे देखो, आयरलैंड दोस्तों छोटा सा देश है। आयरलैंड कहता है, अरे यार, तुम लोगों की ये नीति निर्देश मुझे समझ नहीं आ रहे। यानी कि दोस्तों, तुम लोग जो बातें कर रहे हैं वो नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो नीति निर्देश किससे हो जाएगा? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हो, क्रिकेट में बहुत जोर है इसका। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, मैं तो हमेशा विश्व कप क्रिकेट की सूची में नंबर 1 पर रहा हूँ, विश्व कप क्रिकेट की सूची में नंबर 1 पर रहा हूं, इसलिए समवर्ती सूची कहां से हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया से। सूची मतलब सूची नंबर 1 पर रहा हूं, कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों कभी जीत ही नहीं पाता फाइनल, इसलिए दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहा है, मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी फाइनल नहीं जीत पाया, लगता है हमें अपने खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हम फाइनल नहीं जीत पाते, इसलिए खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया हो जाएगी दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। अब दोस्तों, रूस बोलता है, रूस, भारत मेरा दोस्त है, परम मित्र है दोस्तों भारत मेरा, इसलिए उसका सहयोग करना मेरा मूल कर्तव्य है।
ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से हो जाएंगे? रूस से। याद हो जाएंगे ना दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको जल्दी जल्दी से आप देख लो, फिर करेंगे हम आगे क्वेश्चन इन्हीं पे ही, जिससे कि आपको ये रट जाएंगे, फिर आप इन्हें नहीं भूलेंगे। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे आप लोग विश्व युद्ध में हराए थे ना, तो आपातकाल में लगा दूंगा। फ्रांस दोस्तों सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसमें सबसे पहले गणतंत्र था। कनाडा कह रहा है कि राज्यों में शक्ति का विभाजन मैं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा राज्यों में शक्ति का विभाजन करके। दोस्तों आयरलैंड क्या कह रहा था कि मेरी समझ में आपके नीति निर्देश नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देश हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विश्व कप की सूची में ये सबसे ऊपर रहता है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों कह रहा है हमें खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम विश्व कप जीत पाएँ। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। और रूस कह रहा है कि भारत मेरा परम मित्र है, इसलिए उसका साथ देना मेरा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से हो जाएंगे? रूस से। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे आगे इन्हीं के आधार पर ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड क्या कह रहा था कि आपके नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के संविधान से लिया है कलेक्टर का पद। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। समवर्ती सूची कहाँ से ली है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि सूची में नंबर 1 रहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा तेजी से देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों कनाडा हो जाएगा इसका, इसने ही बंटवारा किया है। तो कनाडा से लिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। रूस कह रहा था ना कि भारत मेरा परम मित्र है, उसका साथ देना मेरा मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। वो कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ मेरा है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली की बात आती है दोस्तों, तो किसने कहा था कि मैंने देश पर राज किया था? ब्रिटेन कह रहा था कि मैंने देश पर राज किया था, इसलिए संसद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जहाँ दोस्तों न्याय की व्यवस्था आ जाए, न्याय की, वहाँ अमेरिका लगा देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कानून की संरक्षण की बात हो रही है, तो अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून का संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन पूछ रहा दोस्तों, आपातकाल संबंधी उपबंध दोस्तों ये जर्मनी के बीमर संविधान से हो जाएगा। जर्मनी कह रहा था ना कि मुझे युद्ध में हराए थे, मैं आपातकाल लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन को अगर हम देखते हैं तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के से। याद रखना, न्याय की जहाँ बात आती है वहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? दोस्तों इसमें आ जाती है गणतंत्र की बात। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, दोस्तों ये हो जाएगा फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों संघीय व्यवस्था जहाँ आती है वहाँ कनाडा। संघीय व्यवस्था जहाँ आती है वहाँ कनाडा। क्यों? क्योंकि संघ और राज्यों के बीच में जो बंटवारा हुआ है वो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? दोस्तों विधि यानी कि कानून के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? संसद दोस्तों इंग्लैंड से ली है, इंग्लैंड से, ठीक है। सर्वसत्ता संपन्न संसद अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछता है एग्जामिनर, बार बार अलग चेंज करेगा उसको, लेकिन उत्तर उसका चेंज नहीं होगा, इंग्लैंड ही होगा। संसद इंग्लैंड से ली गई है, उसको कैसे भी घुमा के पूछ ले, लेकिन संसद ली तो इंग्लैंड से है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को देश के किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी, यानी कि मौलिक अधिकार कब खत्म किए जाते हैं? दोस्तों ये जब खत्म किए जाते हैं जब देश में आपातकाल की घोषणा होती है। तो आपातकाल किससे संबंधित है? जर्मनी से, ठीक है। आपातकाल जर्मनी से संबंधित है। जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? दोस्तों ए है न्यायिक पुनर्विलोकन, बी है मौलिक अधिकार, सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ये तीनों ही अमेरिका से लिए गए हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद पूछ रहा है दोस्तों, संघवाद। संघवाद कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों, कनाडा से संघवाद लिया है। पहले ही मैंने बताया था संघ और राज्यों के बीच में जो वितरण हुआ है वो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? पहले भी आया था दोस्तों क्वेश्चन, थोड़ा सा बदल दिया है और ऑप्शन भी थोड़े चेंज कर दिए हैं, तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दोस्तों ये बहुत बार आया है, ये आता रहता है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें खेल में बदलाव करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है, तब हम विश्व कप जीत पाएंगे। तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।